आज हमारे कार्यालय पर ऐसे महान शख्स मौजूद हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नहीं बल्कि हमारे साथियों का फील्ड में बहुत उत्साहवर्धन किया। और निश्चित रूप से ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति ये लोग हैं जो समझते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं और किस कंडीशन में ये लोग हैं। इन बातों को भी इन्होंने समझा। तो मैं आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र झा जी से, जो इस हाथरस के एक कवि हैं बहुत बड़े, और वैसे भी हाथरस को कवि से भी पहचान है, हमारे काका हाथरसी, जिसकी चंद लाइनें कभी कभी संसद में गूंजती हैं, वैसे ही हमारे एक और उभरते हुए सितारे जो आज प्रेजेंट टाइम पर हमारे साथ में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। साथ ही साथ मेरे पास में सुधीर गर्ग जी भी हैं जो यहाँ के सांसद जी के प्रतिनिधि के तौर पे उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग हमारे इस संकट से उभरने में जो भी बात किए समझे, उनके बारे में थोड़ा सा दो लाइनें जरूर हम लोग इनसे सुनना चाहेंगे। जी सर। आज बड़े हर्ष का विषय है। सहारा कार्यालय के इस कार्यालय में कार्यालय प्रमुख हमारे भाई जगदीश जी यहाँ उपस्थित हैं अपने पूरे सहारा परिवार के साथ में। अभी जैसा कि आम जनमानस में बनी हुई है स्थिति सहारा के प्रति, लेकिन अब समय बदल गया है और धीरे धीरे सरकार का रुख बदला है। सहारा के जितने भी निवेशक जिन्होंने अपने पाई इकट्ठा करके एक निवेश किया है हमारे भाई साहब और उनके सहारा परिवार के माध्यम से, तो बीच में उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे। बहुत से लोगों ने तमाम तरह से उसे पड़ोस के समाज में दूसरी तरह का रूप दे दिया, जिससे बड़ा विचलित हुए सभी साथी हमारे। हम भी, हमारे मित्र तो हैं ही, इसके साथ में एक अच्छे निवेशक के तौर पे भी इनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान की बनती हैं। वो ब्रांच हेड तो हैं ही, इसके साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं। दो पंक्तियां अगर उनके सम्मान की न हो तो बड़ी बेईमानी होगी। तो देखें, आदरणीय भाई साहब को सौंपता हूँ कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लग्न हर मुश्किल को आसान बना देती है, और लोग ऐसे ही नहीं जाते मंदिर, आस्था है जो पत्थर को भगवान बना देती है। प्रसन्नता के कई पहलू हैं, कई बिंदु हैं। विपरीत परिस्थितियों में जहां ऐसी स्थिति आ गई, निवेशक परेशान हुए। निवेशक के साथ में जिन एजेंट्स के माध्यम से पूरा पैसा जमा हुआ था, लोगों ने उनको चेतना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि भाई पेमेंट कराइए। वो लोग धीरे धीरे भाई साहब से, ब्रांच हेड से मिले, तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने आने लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया। तो दो पंक्तियां इस तरह से भी हो जाती हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे कुछ सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ऐसी शब्द संजीवनी देकर के हमारे भाई साहब ने अपने तमाम साथियों को, जो मृत्यु के कगार पर खड़े थे, डिप्रेशन में आ गए, तनाव युक्त हो गए कि भाई साहब अब क्या होना है, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, अपने साथियों को समझाया बुझाया, और आज बांके बिहारी की कृपा से वो दिन आ गया है कि सब निवेशकों का पेमेंट होगा और सहारा अपना पुनर्स्थापित होगी पूरी तरह से। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, कुछ सहारा परिवार के ही साथी, चलो निवेशक तो अपना निवेश करता है तो वो कहता ही है, लेकिन सहारा के कुछ साथियों ने भी इस चीज़ को अदरवाइज लेकर के जनता में एक उल्टा संदेश दिया। तो उन लोगों के लिए भी ये जो वक्त है आज का, उनके गाल पर भी एक तमाचा है। उनके लिए भी मैं ये बात कहता हूँ बड़े कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना ही हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मन से तो निपट लेंगे घर के हम बाद में, पहले अपने घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ जिस व्यक्तित्व पर कोई धब्बा न हो, कोई दाग न हो, वहाँ दाग लगाने की कोशिश की, ये बड़ी विडंबना की बात है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि वो इस परिवार के सदस्य हैं, सब परिवार का सदस्य होने के बाद में भी वो इस तरह के अगर कदम उठाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। और इसी के साथ में मैं इस सहारा के
ब्रांच हेड भाई साहब जगदीश जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी जमाकर्ताओं की तरफ से, पूरे जनपद वासियों की तरफ से उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है ऐसी विषम परिस्थितियों में। तो है वक्त बड़ा बलवान कि पर्वत शीश झुकाया करते हैं, है वक्त बड़ा बलवान कि पर्वत शीश झुकाया करते हैं, है वक्त नदी की धार कि इसमें सब बह जाया करते हैं। वक्त के चक्कर में कुछ लोग चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं आदरणीय भाई साहब को, और आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने अपने इस कार्यालय पर मुझे बुलाकर के इतना सम्मान दिया। मैं हृदय तल से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब।